गौ को हमारे यहाँ माता का स्थान दिया गया है। कहा गया है कि जननी जन्मभूमि च जाह्नवी वेद मातरः सुरभि तत्र विज्ञाया पंचैते मातरः स्मृता। नमस्कार दोस्तों, आज मैं गौ माता के बारे में बात करूंगी। आखिर हमारे यहाँ गौ को माता क्यों कहते हैं और क्यों गौ माता हमारे लिए वरदायिनी है। गर्भधारिणी माता, जन्मभूमि, गंगा, गायत्री और गाय, ये 5 माताएं कही गई हैं। महाभारत अश्वमेध पर्व और अनुशासन पर्व में भी गौ की महिमा का अपार वर्णन किया गया है। लिखा है कि समस्त देवताओं के अंश को लेकर ब्रह्मा ने गौ की रचना की। वेद में भी गौ की महिमा का बड़ा वर्णन है, बल्कि अर्थवेद में तो एक गौ सूक्त में 4:21 में है। गौ के अंग अंग में देवता का निवास माना गया है। गौ में लक्ष्मी का निवास है। प्राचीन काल में जिसके पास जितनी अधिक गौएं होती थीं, उतना ही वह अधिक समृद्धशाली माना जाता था। गौ एक धन है, तभी तो उसे गोधन कहा गया है। गौ के बछड़ों से देश में कृषि का सारा कार्य होता है। गौ का घी यज्ञ के काम में आता है तथा वह जीवन में बहुत ही लाभदायक बल तथा आरोग्य प्रदाता है। गौ के दूध से मट्ठा, मक्खन, सभी कुछ, यहाँ तक कि गोबर और गोमूत्र तक पवित्र, रोगनाशक और उपयोगी माना गया है। गौ माता को वरदायिनी कहा गया है। महाराजा दिलीप ने भी गौ सेवा करके पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। उनकी गौ भक्ति संसार में प्रसिद्ध है। गौ को कामधेनु भी कहा गया है, जो कि मनोवांछित फल देने वाली है। यहाँ तक कि मृत्यु के समय तक में गोदान करने की प्रथा हमारे यहाँ आज से नहीं, पुराने समय से पुण्यदायक मानी गई है। गोदान का महान पुण्य फल कहा गया है। गौ सेवा से सात्विक भाव का उदय और पापों का नाश होता है। गौ माता में चेचक रोग नाश की अपूर्व शक्ति विद्यमान है। गौ में विद्युत शक्ति का पुंज है। जिस स्थान पर गौ रहती हैं, वहाँ का वातावरण भी बहुत शुद्ध, पवित्र और सात्विक रहता है। गौ माता के शरीर में विद्युत शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जिसका प्रभाव गौ माता के स्पर्श मात्र से ही शरीर पर पड़ता है। गौओं का शरीर, श्रृंग, खुर आदि पूजने का विधान है। उसके स्पर्श, पूजन तथा गोचारण से वह दिव्य विद्युत शक्ति प्राप्ति होती है। गौओं को खुजलाने तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है तथा शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, गावः कण्डूयेन प्रिया। एक गौ का जब इतना प्रभाव है, तब जहाँ पर गौ अधिक संख्या में होंगी, वहाँ की शक्ति व प्रभाव का तो क्या ही कहना। गौशाले में गौ सेवा करने वाले तथा रहने वाले व्यक्ति को कभी कोई रोग नहीं होता। प्राचीन काल में विद्यार्थी शिष्य गुरु की गाय चराते और सेवा करते थे और उसके आशीर्वाद से विद्या और सुख प्राप्त करते थे। गौ का दर्शन ही परम मंगल कारक माना जाता है। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यस्तु पवित्रम पापनाशनम। अर्थात गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशा का जल, यह पंचगव्य है जो पवित्र तथा पापनाशक है। इनके सेवन से अंतःकरण पवित्र और निष्कलुष हो जाता है। गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घृत और कुशा का जल पंचगव्य पवित्र और पापनाशक है। काली गाय का गोमूत्र, श्वेत गाय का गोमय, तांबे के रंग की गाय का दूध, लाल गाय का दही और कपिला गौ का घृत लेना चाहिए। अगर इन 5 रंगों की गाय न मिले तो कपिला गौ से ही सब लिया जा सकता है। गौ के पंचगव्य पान से मनुष्य रोम रोम तथा हड्डियों तक के आंतरिक पाप समूह से मुक्त हो जाता है। विष्णु संहिता में कहा गया है कि यत गस्थि-गतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राश्ना पंचगवस्य दहत्व अग्निनीरे वेन्धनम। इस मंत्र से सिर से पैर तक गोबर लगाकर स्नान करने की
श्रावणी कर्म में विधि है। पंचगाव्य यानी कि दही, दूध, घी, गोमूत्र और गोमय का प्राशन भी श्रावणी में किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से गोबर में फास्फोरिक एसिड, चूना, मैग्नीशिया और सिलिका रहती है। इसमें नाइट्रोजन भी है जो अनेक रोगों को नाश करने वाले तत्व हैं। गोबर के रस से बड़े बड़े रोग दूर हो जाते हैं। गोबर मिले जल से घर को लीपना धोना चाहिए, जो कि पुराने समय के घरों में जो कच्चे होते थे वो उनमें गोबर का इस तरह का इस्तेमाल किया जाता था। अर्थात गौ के गोबर से लिपी हुई भूमि जहाँ हो उस घर में जो बुद्धिमान रहते हैं उनके कुल में असुर भूत संबंधी बाधा नहीं होती और दुष्ट वायु जनित व्याधियाँ भी कभी नहीं होती। गोमय में बिजली को रोक देने की अद्भुत शक्ति है। इसलिए पर्वतीय लोग बरसात के पहले अपने मकान को गोबर से लीपकर दरवाजे पर गोमय के यंत्र बनाए रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह भी अद्भुत तथा सिद्ध हो गया है कि गोमय तथा गोमूत्र दोनों ही एंटीसेप्टिक हैं, अर्थात बीमारियों के कीटाणु न उत्पन्न होने देने की शक्ति इनमें पाई जाती है। गोबर का धुआं, गोबर के कंडे की राख, गोबर की अग्नि जिसमें कि वैद्य लोग रासायनिक भस्म बनाते हैं, सब में विलक्षण रोगनाशक स्वास्थ्यप्रद गुण विद्यमान है। गोबर की राख से खुजली तथा दाद आदि अनेक चर्म रोग दूर हो जाते हैं। वह कीटाणुनाशक होती है और इससे शरीर पर शीत का प्रभाव भी कम पड़ता है। गोमूत्र में भी बहुत से गुण हैं। गोमूत्र के सेवन से जिगर की बीमारी, तिल्ली तथा कुष्ठ तक अच्छा हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। औषधियों के शोधन में भी गोमूत्र का प्रयोग होता है। गोमूत्र से कृमि रोग, कुष्ठ रोग, खुजली और प्लीहा आदि दूर होते हैं। चरक संहिता में लिखा गया है कि गव्यम सुमधुरम किंचिद दोषद्रनम कृमि कुष्ठनुत कंडुधनम शमेत पीतम समयज्ञ दोषोदरे हितम। और भी बहुत से गुण हैं जिन्हें आयुर्वेद शास्त्र में देखा जा सकता है। बहुत सी बीमारियां जो अन्य औषधियों से नहीं दूर होती वे गोबर और गोमूत्र से ही दूर हो जाती हैं। कहा गया है कि गोमूत्र सेवन से दमे की बीमारी दूर हो जाती है, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। नंदिनी के मूत्र को आँख में लगाकर रघुराज दिव्य नेत्र हो गए थे और इंद्र के रथ को तथा इंद्र और अश्व को देख लिया था। वह कथा शास्त्र में प्रसिद्ध है। गौओं के पीछे चलने से भी संपूर्ण पाप नाश हो जाते हैं, ऐसा पराशर स्मृति में आया है। गत्रम च्यवानुगमनम सर्व पाप प्रनाशनम। इसी कारण महर्षि वशिष्ठ ने महाभारत अनुशासन पर्व में तथा पद्म पुराण में याचना की कि गावो मामाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठतः एवं च गावस्य सर्वगात्रेषु गवा मध्य वशामयहम। अर्थात गौवें मेरे आगे रहें, गौवें मेरे पीछे रहें, मेरा संपूर्ण शरीर गौओं से घिरा रहे और मैं सदा गौओं में ही रहूं। इस श्लोक की बड़ी महिमा है और इसीलिए दूध देने वाली गाय तथा बूढ़ी गाय तक का सम्मान व रक्षा हमारे यहाँ धर्म समझकर की जाती थी। गौ यदि किसी से मर जाती थी वह गौ हत्यारा कहलाता था और महापापी माना जाता था। आज हम गौ माता के महत्व को भूल गए हैं और इसी कारण न तो हम गौ पालते हैं, न सेवा करते हैं, न उसके महान गुणों से ही लाभ उठा पाते हैं। हमें पुनः इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल में प्रत्येक परिवार गौ पालता था और तभी कहा जाता था कि भारतवर्ष में दूध दही की नदियाँ बहती थीं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 82 में एक उपाख्यान आया है जिसमें वर्णन है कि गोबर में लक्ष्मी का निवास रहता है। मया गवम पुरुषम वैश्रिया जुष्टमिति श्रुतम। तथा यह भी आया है कि लक्ष्मी का निवास गोबर और गौमूत्र में हो।
अवश्यम मानना कार्या तवास्मा वीर्यो स्वम तस्म अवीर्यश्वस्मि शकृन्तमुद्रे निवशत्वम पुण्यमेत दिव्यनम शुभे। अर्थात हे कल्याणी, तुम हमारे गोबर और गोमूत्र में निवास करो। उसी स्थान पर इसी प्रकार की गंगा जी की गोमूत्र में निवास करने की कथा है। इन सब का रहस्य है। वास्तव में गोमूत्र में वे सब गुण हैं जो गंगा जल में पाए जाते हैं। गंगा जल की कीटनाशिनी शक्ति, पवित्रता, तेज, आरोग्य सभी गोमूत्र में मिलती है। गौ माता में दो खास शक्तियां हैं, एक चेचक रोग नाशिनी, दूसरी पुत्रवान को पुत्र देने की शक्ति। इस तत्व को जानकर गो बीज से टीका लगाकर चेचक रोग से बचने की प्रथा चली। गौ के दूध में तो वैज्ञानिकों ने यहाँ तक खोज की है कि प्रातःकाल गौ के दूध में और गुण होते हैं और सायंकाल के दूध में और गुण, क्योंकि रात्रि को चंद्रमा का प्रभाव तथा दिन में सूर्य का प्रभाव गौ पर पड़ता है। यह गौ के दूध की और भी विशेषता है जो अन्यत्र नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त काली गौ के दूध में और भी अधिक विशेषता कही गई है। यह दूध परम शक्तिप्रद, अनेक दोषनाशक तथा अति उत्तम बतलाया गया है। इसमें रहस्य यह है कि गौ परम सात्विक है। उसके शरीर में देव शक्ति के अनेक केंद्र कहे गए हैं। रंग के विषय में एक वैज्ञानिक ने कहा है कि किसी पदार्थ का अपना स्वतंत्र रंग नहीं होता। सूर्य की शुभ्र किरणों से कुछ रंग तो सोख लिए जाते हैं, अवशिष्ट रंग प्रकाशित हो जाता है। जिस रंग को सूर्य की किरणें प्रकाशित कर देती हैं वही उस पदार्थ का रंग होता है। जो पदार्थ सब रंगों को प्रकाशित कर देता है वह श्वेत हो जाता है, और जो पदार्थ सब रंगों को हजम कर लेता है वह काला होता है। अतः काले रंग में सब रंग छुपे हुए होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि काली गाय अपने शरीर में सातों रंगों को पचा लेती है और उन रंगों के साथ सूर्य की शक्ति का भी आकर्षण कर लेती है। इसीलिए काली गाय के दूध में अधिक शक्ति मानी गई है, और इन्हीं सब कारणों से गौ माता की इतनी महिमा वर्णन की गई है। धन्यवाद।